अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, मैं वकार अली। आज हम एक्सरसाइज 1.2 को डिस्कस करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने चैप्टर नंबर 1 की बेसिक में लिमिट के बेसिक कॉन्सेप्ट को देख लिया होगा और अंडरस्टैंड कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का मेन मकसद ये है कि ये जो 1.9 थ्योरम है इसको किस तरह यूटिलाइज किया जा सकता है। इसको मज़ीद समझने के लिए ये एग्जांपल दी हुई हैं। मतलब 1 से लेके 7 थ्योरम को आपने यूज़ करना है और इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बट इन चीज़ का मद्देनज़र रखनी है। अगर तो ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होती है, अगर ये बनती हुई तो हमने जिस तरह बेसिक में पढ़ा, लिमिट को सॉल्व करने के दो मेथड होते हैं। एक होता है डायरेक्ट मेथड, एक होता है इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड कब लगता है? जब हम डायरेक्ट मेथड से कोई लिमिट पुट करें और ये आंसर आ जाए। अगर आप लोगों को ये बात समझ नहीं आ रही तो काइंडली बेसिक में जाएं, उधर हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस की हुई हैं। तो जब ये फॉर्म आ जाती है उधर हम इनडायरेक्ट मेथड यूज़ करते हैं। अगर ये फॉर्म नहीं आएगी तो फिर हम वही हमारा आंसर होगा। तो आए हैं अब बिना टाइम ज़ाया किए क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 1 को डिस्कस करते हैं, ताकि आप लोगों की मज़ीद अंडरस्टैंडिंग हो जाए। अगर तो आप लोगों को ये थ्योरम याद नहीं है 1 से लेके 7 तक, तो काइंडली पहले इन्हें थोड़ा सा रिमेंबर कर लें, इतना मुश्किल काम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि जल्दी से हम इनको करने की कोशिश करते हैं। बस एक ही क्वेश्चन में मैं स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को सॉल्व करूँगा, बाकी सब को मैं एक ही टाइम में जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करूँगा ताकि वीडियो लंबी ना हो। तो इसमें आप सबसे पहले कौन सा थ्योरम यूज़ करेंगे? सब्ट्रैक्ट और प्लस वाला। तो ये देखें, लिमिट x की पावर 3 माइनस लिमिट x अप्रोचेस टू 1 3x प्लस लिमिट x अप्रोचेस टू 1 5। ओके, ये थ्योरम आप लोगों ने 2 और 3 को यूज़ करके ये चीज़ लिख ले। अभी ये देखो, पावर रूल है 7 था, उसको यूज़ किया आप लोगों ने, x वैसे रहा और ये पावर में 3 आ गया। और अभी ये जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है, ये कौन से नंबर वाला थ्योरम है? ये 5 है। तो इस 5 को यूज़ करते हुए हमने कहा 3 बाहर आ जाएगा और लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x। और ये फर्स्ट थ्योरम था, वो कहता था अगर ये कांस्टेंट होता है तो इसका आंसर भी लिमिट का कांस्टेंट आ जाता है। अभी इसके ऊपर कोई फर्दर प्रॉपर्टी नहीं लगेगी, तो इसलिए इधर डायरेक्ट लिमिट पुट करें 1 x की पावर 3 माइनस 3, लिमिट पुट करें 1 और प्लस 5। जब इसको आप सॉल्व करेंगे 1 माइनस 3 प्लस 5, आपका आंसर क्या आ जाएगा? 3। तो ये जो आपने फर्स्ट आपकी प्रॉब्लम थी उसको आपने, फर्स्ट आपकी लिमिट थी, उसका आंसर ये आ गया। अभी हम ये करते हैं कि नेक्स्ट पार्ट को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या है? लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x माइनस 1 और क्या है x प्लस 1 अंडर रूट। तो इसका सलूशन हम फाइंड करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसमें आपने कोशेंट रूल लगाना है। कोशेंट रूल कौन सा है? मैं ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। 6 है, 6 को हमने यूज़ किया तो हमने कोशेंट रूल ये कहता है कि आप नोमिनेटर और डिनोमिनेटर की लिमिट को क्या कर सकते हो? सेपरेट कर सकते हो। ये 1/2 कहाँ से आया? ये अंडर रूट की वैल्यू आई, या अंडर रूट लगा लो या 1/2 लगा लो। तो 1/2 हमारी हमें कैलकुलेशन करने में सपोर्ट करेगा। तो हम क्या करेंगे, अंडर रूट की जहाँ पे 1/2 लगा दिए। ये अंडर रूट की वैल्यू 1/2 के इक्वल होती है। ओके, अभी हमें पता है कि पावर रूल क्या होता है। वो कहता है कि इसको लिमिट के बाहर चला जाएगी ये पावर।
तो इधर डिफरेंस रूल हमें क्या कहता है, मैंने एक टाइम पे दो रूल लगा दी, आप लोगों ने नहीं ऐसे करना, आप लोगों ने फिलहाल हर रूल को लगाते हुए आए ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो। तो सिमिलरली इसी तरह ही मैं नोमिनेटर डिनोमिनेटर में यही काम करता हूँ, एक्स अप्रोचेस टू वन एक्स माइन प्लस लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन वन, तो 1/2। तो अभी आप लोगों को पता है कि इधर तो x अकेला एक ही फंक्शन रह गया, तो इसमें क्या होगा, जब लिमिट पुट करेंगे 1, कांस्टेंट की लिमिट 1, पावर 1/2, 1/2 ओवर 1, ये वाला, अच्छा जब x के ऊपर लिमिट अप्लाई करेंगे, और कांस्टेंट की लिमिट एज इट इज़ 1। तो डिनोमिनेटर में ये देखें 1 - 1, नोमिनेटर में 0 हो जाएगा, 0 की पावर 1/2 0 ही होगी, ये 2। तो जब किसी भी नंबर से 0 को डिवाइड करें, मैं क्या कह रहा हूँ, किसी भी नंबर से 0 को डिवाइड करें तो आंसर 0 होता है। मैं ये नहीं कह रहा किसी नंबर को 0 से डिवाइड करो, मैं ये कह रहा हूँ किसी नंबर को भी 0 से डिवाइड करो, इसका ये मैं कह रहा हूँ, ये डिवाइड है 2, और 0 क्या है, डिवाइड हो रहा है, 2 डिवाइड कर रहा है। इसमें क्या है, 0 डिवाइड कर रहा है और 2 डिवाइड हो रहा है, तो ये मीनिंगलेस है, ये मैथमेटिकली एरर है, इसे अनडिफाइन कहते हैं, तो ये चीज़ नहीं है। तो इसका जो लिमिट आई वो क्या आ गई, 0 आ गई इस फंक्शन की। तो नेक्स्ट हम ये देखते हैं थर्ड प्रॉब्लम को किस तरह सॉल्व करेंगे। थर्ड प्रॉब्लम हमारे पास है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -2 और क्या, एक्स स्केयर ओवर एक्स प्लस 1। ये देखो पहले तो कोशेंट रूल लगेगा, फिर इधर पावर रूल, इधर एडिशन रूल। तो मैं एक ही स्टेप में सारे रूल लगा के और आप लोगों को आंसर निकाल दूंगा। तो ये x और ये 2 ओवर लिमिट x अप्रोचेस टू -2 x प्लस लिमिट x अप्रोचेस टू -1। तो जब -2 x पे अप्लाई होगा तो -2 की पावर 2 आ जाएगा, और जब x के ऊपर लिमिट अप्लाई होगी -2 कांस्टेंट की एज इट इज़, नोमिनेटर में 4, डिनोमिनेटर में -1, 4 को -1 से डिवाइड किया तो -4 आ गया। तो ये आपका सोल्यूशन आ गया। तो इसी तरह ही हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करते हैं, पार्ट 4 को। वो है लिमिट x अप्रोचेस टू 3√25 माइनस एक्स स्केयर। तो इसमें देखो वही रूल यूज़ हो रहा है, पहले पावर रूल यूज़ करेंगे, फिर क्या, पहले इसका ये जो अंडर रूट है ये पावर रूल आएगा, पावर रूल के साथ ही आपका क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, डिफरेंस रूल। तो ये मैंने पावर रूल और डिफरेंस रूल को एक साथ लगा दिया और अंडर रूट की जगह पे 1/2 लगा दिया। तो ये देखो कांस्टेंट की लिमिट एज इट इज़ कांस्टेंट आ गई, इसके ऊपर फिर अगेन पावर रूल लग रहा है तो पावर रूल लगाएंगे, x अप्रोचेस टू 3x की पावर 2 और 1/2। तो अभी आप क्या कर सकते हो, लिमिट अप्लाई करें, लिमिट अप्लाई करेंगे 25 माइनस एक्स के ऊपर लिमिट अप्लाई होगी 3 की पावर 2 1/2। तो 3 की पावर 2 क्या होता है, 9 होता है। 9 में से आप 25 में से 9 सब्ट्रैक्ट करो तो 16 होता है। तो 16 का अंडर रूट किसके इक्वल होता है, या आप कह सकते हो 4 की पावर 2 किसके इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, 16 के इक्वल होता है। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करो 16 होता है। तो जब आप इसे बेस सेम है पावर ऐड लिखेंगे तो ये चीज़ बन जाएगी। तो ये देखो ये आपस में कैंसिल आउट हो गए, तो 4 इसका आंसर आ गया। अभी हम क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। तो इसमें थोड़ा सा ट्रिक है आप लोगों के लिए। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 4x + 5 ओवर x।
ये देखो इधर मैं सारे रूल लगा के इसे एंड तक पहुंचता हूँ, देखता हूँ कि क्या होता है। सोल्यूशन लिमिट 4x प्लस लिमिट 5 x अप्रोचेस टू 0 x अप्रोचेस टू 0 और क्या लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x। जब मैं इन सब के ऊपर लिमिट अप्लाई करता हूँ तो ये मेरे पास, ये देखो पहले हमें कांस्टेंट भी ये वाला बाहर निकालना पड़ेगा। ये देखो कांस्टेंट बाहर आ गया, तो 4 टाइम 0 लिमिट अप्लाई की और प्लस 5 ओवर क्या आ गया, जब x के ऊपर 0 लिमिट अप्लाई की तो ये आ गया। तो ये 5/0 हो गया। क्या हो गया? 5/0। हम देखते हैं 0 डिनोमिनेटर में हो, ऊपर कांस्टेंट हो, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म में ऐसा कुछ था? ये देखो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म में ऐसा कुछ भी नहीं है। ऊपर नोमिनेटर में कांस्टेंट हो, डिनोमिनेटर में 0 कोई है नहीं है, तो इसका मतलब ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं है। बट ये क्या है, ये इन्फिनिटी हम कह सकते हैं। इधर इसको क्या कह सकते हैं? इन्फिनिटी। तो इसका आंसर ये होगा। अगर इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होती तो हम इसे इनडायरेक्ट मेथड से सॉल्व करते। तो अभी हम इसको, ये क्योंकि क्या कर रहा है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं बना रहा है, इसलिए हम इसे इनडायरेक्ट मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते। तो इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है हमारा अभी, तो इसको देखते हैं। इसका क्या है? लिमिट x अप्रोचेस टू 0 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7/x। जब इसके ऊपर सारे रूल लगाए हमने और इसे सॉल्व किया तो मेरा ख्याल है कि इसकी भी प्रीवियस क्वेश्चन जैसी शेप होगी। चलें, मैं इसके ऊपर सारे रूल एक साथ ही लगाता हूँ ताकि हम एक ही स्टेप में इसे कर पाएँ। x अप्रोचेस टू 0 x प्लस लिमिट x अप्रोचेस टू 0 7 लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x। तो जो ये देखें, जब लिमिट सब के ऊपर अप्लाई हो जाएगी तो ये क्या, टू ये 0 की पावर 2 प्लस 5, ये देखो ये 0 प्लस 7 कांस्टेंट की लिमिट। क्योंकि इस अभी मैं इसलिए तेज़ी से कर रहा हूँ, मैं समझता हूँ कि आप लोग अभी क्वेश्चन करने के काबिल हो गए हैं। ये देखो फिर वही फॉर्म आ गई, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं है, इसका मतलब है ये, इसका आंसर इन्फिनिटी है। आई होप आप लोगों को इस लेक्चर की समझ आई होगी। मेन बेसिक एम क्या था इस इन क्वेश्चन का, वो भी मैंने पहले बताया। अगर तो आप लोगों ने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर लें। आप लोगों को फ्यूचर में कोई भी वीडियो अगर मैं बनाता हूँ तो आप लोगों को इजीली मिल पाएगी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।